जय हिंद साथियों, फटाफट लेक्चर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अगर सहारा में आपका पैसा फंसा हुआ है तो कैसे निकालें। सहारा इंडिया में पैसा जिन्होंने भी निवेश किया है उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। ये हमारे श्री माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी द्वारा 18 जुलाई 2023 को नई दिल्ली में सहारा रिफंड पोर्टल एक पोर्टल है जो कि लॉन्च किया गया है, जिसके तहत जिन भी लोगों के पैसे सहारा में फंसे हुए हैं उन सबके पैसे वापस लौटा दिए जाएंगे। तो आपको अब चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सहारा की कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ में जिन लोगों के कई सालों से रुपए फंसे हुए थे उनके लिए यह विशेष दिन है जब अमित शाह जी ने ये स्कीम लॉन्च की है, ये पोर्टल लॉन्च किया है, जिसके तहत आप अपना पैसा वापस पा सकते हैं। तो इसके लिए आप अलग अलग पोर्टल हैं जो मेनली मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स पे जाएंगे, या फिर कि आप corporation.gov.in पे भी क्लिक कर सकते हैं, या फिर आप CRCS सहारा रिफ़ंड पोर्टल भी लिख सकते हैं। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो आप डायरेक्ट सहारा रिफ़ंड पोर्टल की वेबसाइट्स पे पहुंच जाएंगे। इसके बाद पैसा किन लोगों को मिलेगा, पैसा बेसिकली उन लोगों को मिलेगा, इसकी एलिजिबिलिटी होती है जैसे हर किसी चीज़ की होती है, इसी तरीके से जिन लोगों के पैसे 22 मार्च 2022 से पहले के जमा किए हुए हैं उनको मिलेगा, उसके बाद वालों को नहीं मिलेगा। और सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड लखनऊ में होना चाहिए, सहारियन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज़ सोसाइटी लिमिटेड भोपाल में होना चाहिए, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड कोलकाता में होना चाहिए। तो यहाँ 22 मार्च 2022 से पहले के होना चाहिए। इसके बाद जिनके पैसे स्टार्स मल्टीपर्पज़ कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड हैदराबाद में जमा है उनका 29 मार्च 2023 से पहले का जमा किया हुआ पैसा ही रिफ़ंड होगा। तो अब आप लोग इससे चिंता मुक्त हो जाइए कि आपके पैसे डूब जाएंगे। जो सहारा सुब्रत राय का स्कैम हुआ था, लेकिन कोर्ट के हिसाब से वो अब पैसा वापस मिल रहा है। तो अब इसको किस तरीके से अप्लाई करना है, ये प्रोसेस 6 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है UIDAI संख्या, फिर इसके बाद व्यक्तिगत विवरण, फिर दावा दावा के बारे में बताना है, फिर आपका जो है प्रपत्र जनरेट करना पड़ेगा, उसके बाद उसको प्रपत्र को डाउनलोड करके अपलोड करना पड़ेगा, और इसके बाद आपकी आईडी जनरेट हो जाएगी। तो ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मैं आपको बताऊंगा। आप अंत तक वीडियो में बने रहें, और जो भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। सबसे पहले आपका आधार कार्ड आपके बैंक से लिंक्ड होना चाहिए। तो और उसके लिए आपका आधार, सबसे पहली स्टेप है कि आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, आधार कार्ड से मोबाइल नंबर ऐड होना चाहिए। तो अगर जिनका नहीं है वो आधार कार्ड को मोबाइल से लिंक करा लें, क्योंकि उसकी बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है रजिस्ट्रेशन के वक्त। तो सबसे पहला प्रोसेस जो है वो है रजिस्ट्रेशन। आप जब पोर्टल खोलेंगे तो इस तरीके से आपको जमाकर्ता पंजीयन लिखा हुआ दिखाई देगा। जमाकर्ता पंजीकरण मतलब आपका रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको आधार कार्ड नंबर के आखिरी 4 अंक डालने पड़ेंगे। जैसे मेरा आधार कार्ड है तो उसके आखिरी में जैसे 4546 है, तो आपको वो डालना पड़ेगा। उसके बाद आपका जो मोबाइल नंबर आधार से जुड़ा हुआ है वो डालेंगे, तब एक OTP जनरेट होगी, और जैसे ही OTP जनरेट होगी उसको आप वहाँ एंटर करेंगे, आपके मोबाइल में OTP आएगी, फिर आप उस पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद आप फिर लॉगिन करेंगे। दूसरा प्रोसेस, जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें फिर से आधार नंबर, मोबाइल नंबर और OTP डालेंगे, तो आप अपनी आईडी में लॉगिन कर लेंगे। यानी आपकी एक खुद की आईडी बन जाएगी सहारा रिफंड पोर्टल पर, आपकी आईडी बनेगी। अब आप क्या कीजिएगा कि आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जितने भी FD हैं या पैसा आपका जहाँ जहाँ जमा है, वो सबकी कॉपी आप अपने पास रख लीजिए, या ओरिजिनल रख लीजिए, उनको स्कैन करा के रख लीजिए ताकि आपको दिक्कत ना हो। फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपने आधार कार्ड से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है वो अपलोड करनी पड़ेगी। तो आपके आधार कार्ड में जैसे आपका एड्रेस होता है, आपका नाम होता है, आपका पता होता है, और आपकी जो भी डिटेल। सबसे पहले स्टेप में आपको, अब आपने आधार कार्ड की डिटेल डाल दी तो उसमें सहमति देनी पड़ेगी। जब तक आप सहमति नहीं देंगे तो आगे नहीं बढ़ेगी प्रोसेस। तो आपको उस पर क्लिक करना है, जो भी नियम और शर्तें हैं उसमें बॉक्स है उस पर क्लिक करेंगे, आई एग्री करके आगे बढ़ेंगे। तो इससे आपका पूरा डाटा, जो आधार कार्ड का डाटा है और आपसे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन है वो पोर्टल पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके बाद फिर सेकंड प्रोसेस में आप व्यक्तिगत विवरण देंगे। व्यक्तिगत विवरण में आप अपने बारे में बताएंगे
जो भी आपकी डिटेल है, आपका नाम, पता, आपके बारे में जो भी पूछा गया है उस पोर्टल पर, वो सारी आप जानकारी देंगे। ठीक है, जैसे आपकी संख्या देंगे एफडी की, उसके बाद खाता की संख्या देंगे, रसीद की संख्या देंगे, और जो आपके रिसीप्ट हैं उनकी डिटेल्स डालेंगे। उसके बाद आप का कितना राशि जमा थी वो डालेंगे। अगर आपके 5 लाख हैं, 10 लाख हैं, 50 लाख हैं, कितने भी पैसे हैं उसको आप डालेंगे। इसके बीच आपने कोई लोन तो नहीं लिया है, अगर कोई लोन लिया है तो वो भर दिया या नहीं भरा। उसके अलावा आपका कहीं और किसी और सोसाइटी में तो नहीं चल रहा है। इसके बाद उन सब की आपको पीडीएफ अपलोड करनी रहेगी, यानी कि वो सबकी फ़ोटो स्कैन्ड कॉपी आपको अपलोड करनी रहेगी। और याद रखिएगा कि वो आपकी क्लियर होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो प्रॉपर ना दिखे, एक एक अक्षर उनको प्रॉपर दिखना चाहिए, नहीं तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रद्द कर दिया जाएगा। जैसे ही आप वो अपलोड करेंगे तो एक प्रपत्र आ जाएगा, वो प्रपत्र आपको ये साइड में दिख रहा है, फॉर्म डाउनलोड करें उस तरीके से दिखेगा, जिसमें आपकी सारी डिटेल्स दी रही होगी। आपका आधार कार्ड के बारे में, आपके व्यक्तिगत विवरण के बारे में, आपकी एफडी के बारे में, आपकी रसीद के बारे में सब कुछ दिया रहेगा। और फिर उसको आपको जनरेट कम रजिस्ट्रेशन फॉर्म, रिक्वेस्ट फॉर्म, तो आपको वो रिक्वेस्ट फॉर्म जनरेट करना है। जैसे ही जनरेट होगा उसके बाद आप उसको डाउनलोड कर लें। आप उसको डाउनलोड कर लेंगे तो उसमें एक फ़ोटो का स्पेस दिया होगा और साइन का स्पेस दिया होगा। तो आप अपना फ़ोटो और साइन आपके वही होना चाहिए जो आपने पहले किए हैं, उसको चिपका के और साइन करके आप फिर से अपलोड कर देंगे। तो फिर आपका एक आवेदन संख्या जनरेट होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट के साथ। और ये पूरा प्रोसेस जो है 45 दिन का है। बेसिकली 30 दिन के अंदर आपका जो भी डिटेल्स है उसको वेरीफाई किया जाएगा, और उसके बाद अगले 15 दिनों में जो अकाउंटेंट्स होंगे वो आपका प्रॉपर वेरीफाई करके आपका पैसा आपके अकाउंट में डाल दिया जाएगा। और आपके ये पैसा जो है आपके जो बैंक खाता आपने डाला था उसी में आएगा जिससे आधार कार्ड लिंक्ड है। इससे रिलेटेड कोई और भी जानकारी अगर आपको चाहिए हो तो CRCS पोर्टल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जो कि सहारा रिफंड पोर्टल है, उस पर डिटेल्स दी गई है, आप उसमें देख सकते हैं। और साथ ही इनका टोल फ्री नंबर भी है, तो आप टोल फ्री नंबर पर भी देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और अगर किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो ये आपका पूरा प्रोसेस है, किस तरीके से आप अपना पैसा रिफ़ंड वापस ले सकते हैं। धन्यवाद।